आपका सिविल अगर जीरो है, आपका सिविल बहुत डाउन है, आपको कहीं से लोन नहीं मिल रहा है, तो EASAF से आप लोन ले सकते हैं। आप चुटकियों में ले सकते हैं। देखिए किस तरह लेना है, आपको पूरी प्रक्रिया बताता हूँ। आपको जीरो अगर है सिविल तो भी ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ये ऐप्स है, इसको मैं लास्ट में बताऊँगा कौन सा ऐप्स है इसके बारे में। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, लोन यहाँ पर 50,000 तक आपको डिस्बर्समेंट हो सकता है। 15,000 से लेके 50,000 तक आपको लोन मिल सकता है। लोन एप्लीकेशन विथिन द 15 मिनट के अंदर आपका लोन डिस्बर्समेंट हो जाएगा। यहाँ पर दिया हुआ गेट स्टैंड अप्रूव, आपका ये डायरेक्टली स्टैंड आपके अकाउंट में चला जाएगा। डिस्बर्समेंट आपको 24 घंटे के अंदर आपके खाते में पैसा जा सकता है। यहाँ पर है फुल डिजिटल प्रोसेस, यानी इसका प्रोसेस जो है वो डिजिटली है। आपको कहीं पेपरलेस नहीं है। यहाँ पर नीचे दिया हुआ, चलिए हम इसको अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद यहाँ पर देखिए पर्सनल डिटेल पूछेगा। यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डाल देंगे जो पैन कार्ड पे है। पैन कार्ड पे जो नेम रहेगा वही आपको डालना है। उसके अलावा अगर कोई भी डिसमैच होता है तो आपका लोन जो होगा वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसीलिए आपको क्या करना, पहले अपना वहाँ पर जो पैन कार्ड में नाम है वही यहाँ पर डालना है। सही नाम अपना डालना है पैन कार्ड पे, बस वही डालना है। उसको सही से डाल लेना है। डाल करके उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे यहाँ पर लास्ट नेम देगा आपका डालने के लिए। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ देगा। यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है पैन कार्ड पे वो अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेंगे। यहाँ पर मेल है फीमेल है उसको आप कर लेंगे। यहाँ पर एजुकेशन पूछ रहा है, अगर ग्रेजुएशन है, हाई स्कूल है, जो भी है वो डाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पर बोलेगा इनकम सोर्स है, आप जॉब करते हैं कि बिजनेस करते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब कर देंगे, बिजनेस करते हैं तो बिजनेस कर देंगे। यहाँ पर आपको मंथली इनकम पूछेगा, इस बात को आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको 15 प्लस में ही डालना है। अगर 15,000 प्लस में डालेंगे तभी लोन आपका जा कर के अप्रूव होगा। अगर 15 से नीचे अगर आप डाल दिए तो आपका लोन अप्रूव नहीं होगा, उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल लेंगे। यहाँ पर अपना पेन नंबर डाल लेंगे और नीचे वेरीफाई पेन कार्ड दिया हुआ है, वहाँ पर पेन नंबर डालने के बाद यहाँ पर आपको कंटिन्यू कर देना है। यहाँ पर कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद इस तरह से आपका प्रोसेस आ जाएगा। प्रोसेस देखिए थोड़ा वेट नेट नहीं चल रहा है इसलिए थोड़ा समय लग रहा है। चलिए इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। प्रोसेस ले रहा है, चलिए यहाँ पर प्रोसेस ले लिया। यहाँ पर हमारा 15,000 का लोन जो है वो अप्रूव हो गया तुरंत। यहाँ पर हमारा 15,000 का लोन जो है वो अप्रूव हो गया। देखिए EMI अमाउंट इसका है 3250 रुपया। ये 6 महीने के लिए है। EMI डेट ड्यूट अभी 0 है। ऑन टाइम डिटेक्शन, प्रोसेसिंग फीस GST हो गए वगैरह वगैरह मिला के 2655 रुपया आपका लगेगा टोटली। इसको आपको मंथली भरना है। यहाँ पर टोटली काट करके आपको 12,345 रुपया आपके अकाउंट में डिसबर्समेंट हो जाएगा 24 घंटे के अंदर। किस तरह से ऑनलाइन करना है पूरा देखिए। यहाँ पर सब कुछ हो गया। होने के बाद यहाँ लोन अप्रूव हो गया। 15,000 तक यहाँ पर लोन अप्रूव हो गया। अब किस तरह से इसको लेना है, अब किस तरह से नहीं, इसको पूरा प्रक्रिया को प्रोसेस करना है। यहाँ 6 महीने के लिए लोन है। यहाँ पर 3250 रुपया आपको महीने का किस्त देना है। तो इस तरह से इसका पूरा प्रोसेसिंग है। GST वगैरह वगैरह जो भी है यहाँ पर इतना लग रहा है इसको भी आपको भरपाई कर देना है। इस तरह से पूरा इसका प्रोसेस है। अगर इसको लेना है तो यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे, अगर नहीं लेना है तो रिजेक्ट कर सकते हैं। किसी को क्या होता है, हमको 30,000 चाहिए, किसी को 40,000 चाहिए, ऐसा एलिजिबल आता है। तो अगर 15 से अगर ऊपर नीचे आप 15,000 तक आपको ज़रूरत है तो इस ऐप से आप लोन ले सकते हैं। अगर लेना है तो यहाँ पर देखिए इस तरह से पूरा प्रोसेसिंग आप देख लेंगे, इसको अच्छे से पढ़ लेंगे। पढ़ने के बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर दिया हुआ कंटिन्यू जैसे ही करेंगे आधार KYC बोलेगा। तो आपको ये आधार कार्ड से KYC करना है। प्रोसेस टू आधार KYC जैसे ही करेंगे आपका एक डिजी लॉकर से आकर के आ जाएगा, यहाँ पर वेबसाइट खुल जाएगा। अब यहाँ पर उसको कैप्चर डालना है, बट आधार डालना है। आधार कार्ड नंबर डाल लेंगे, कैप्चर डालेंगे और जैसे ही नेक्स्ट कर देंगे। चलिए हम इसको नेक्स्ट कर देते हैं। नेक्स्ट करने के बाद जैसे ही नेक्स्ट करेंगे आपको यहाँ पर एक OTP बोलेगा डालने के लिए। OTP डालिए, या तो आपको जो डिजी लॉकर का आपका पिन नंबर 6 डिजिट का है वो डालना है। अगर आपको भूल गए हैं तो यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन दिया, वहाँ पर जाकर फॉरगेट भी कर सकते हैं। तो चलिए हमको अभी याद है, मान लीजिए डाल दिए, कंटिन्यू कर दिए। जैसे ही कंटिन्यू करेंगे आधार KYC डिटेल जो है वो पूरा टोटल यहाँ पर हमारा फैच हो जाएगा। नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, एड्रेस, सिटी, स्टेट, पिन कोड
जो भी है सब कुछ यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर बोल रहा है करेंट एड्रेस, यानी प्रेजेंट टाइम में अगर आपका आधार कार्ड पे जो एड्रेस है वहीं पर आप रह रहे हैं तो उसको यस करेंगे। अगर आप कहीं और जाके रह रहे हैं तो नो करके वो एड्रेस जो है वो वहाँ पर डाल लेंगे। अगर नहीं है आधार कार्ड जहाँ पर हैं वहीं पर रहते हैं तो उसको हम यस कर देंगे। चलिए इसको भी हम फैच कर लेते हैं, तो इसको यस कर देते हैं। यहाँ पर वेरीफाई कंटिन्यू कर देंगे। जैसे ही वेरीफाई कंटिन्यू करेंगे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर डालने के लिए बोलेगा, तो यहाँ पर आपको 2 फ्रेंड का मोबाइल नंबर डालना है। किसका फ्रेंड का डालना है, किसका डालना है, यहाँ पर बोल देखा रिलेशन उसका क्या है क्या नहीं, यहाँ पर सब कुछ अपना सही से फिल कर लेंगे। यहाँ पर सेलेक्ट कॉन्टैक्ट कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू जैसे ही करेंगे यहाँ पर बैंक अकाउंट वेरीफाई करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पर बैंक जो है वहाँ पर कौन से बैंक में आपका अकाउंट है, कैसे है, कहाँ नहीं है, यहाँ पर प्रोसेस टू बैंक अकाउंट वेरीफाई करेंगे। जैसे ही करेंगे देखिए बहुत सारे बैंक ओपन होकर के आ जाएंगे। आपको जिस बैंक अकाउंट में अपना पैसा मंगाना चाहते हैं उस बैंक अकाउंट का इसमें डालना। चलिए हम जिस वो भी है बैंक अकाउंट वो हम कर दिए। यहाँ पर अकाउंट नंबर डालना है, IFSC कोड डालना है, फिर अकाउंट नंबर डालना है और उसके बाद कौन से अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है। तो जो भी आपका अकाउंट है यहाँ पर सेविंग है सेविंग कर देंगे, करेंट है करेंट कर देंगे। वहाँ पर डायरेक्ट लिखा हुआ वेरीफाई बैंक टू डिटेल्स। तो यहाँ जैसे ही करेंगे फिर इस तरह से इंटरफेस आपका खुल करके आ जाएगा। यहाँ बोलेगा सेटअप ई मैंडेट, माने बोल रहा है कि आपको अपने खाते से पैसा महीना टू महीना ऑटो कटवाना चाहते हैं कि आप अपने खुद से गूगल पे से करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं। तो चलिए हर कोई सोचता है कि अपने अकाउंट से ही पैसा हम डायरेक्टली कटा दें, तो उसको डायरेक्टली अगर पैसा खाते से ही कटाना है तो सेटअप इट द मैंडेट पे ही क्लिक करना है। मैंडेट क्लिक करके यहाँ पर सेटअप ई मैंडेट दिया हुआ है उस पर क्लिक कर देंगे। तो देखिए इस तरह से इसको पूरा टोटली देख लेना है कि हमारा सही है कि नहीं सही। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे, मान लीजिए बाद में क्या हुआ आपके अकाउंट में पैसा जाने के लिए ट्रांसफ़र नहीं होगा, डिसबर्समेंट नहीं होगा, कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको दिक्कत हो जाएगी, सारा प्रोसेसिंग करने के बाद भी कुछ नहीं होगा। सब कुछ होने के बाद सेटअप ई मैंडेट ओके कर देंगे। ओके करने के बाद फिर इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर बोल रहा है सेलेक्ट वेरीफाई मेथड। यहाँ पर 2 ऑप्शन देगा, एक कार्ड से देगा, डेबिट कार्ड से देगा, एक नेट बैंकिंग से देगा। तो आप जो चीज़ आपके पास है उस बैंक का, मान लीजिए अगर क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है या नेट बैंकिंग है, तो मान लीजिए जो भी है उसको आप कर देंगे, यहाँ पर डाल लेंगे। डालने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए हम इसको डाल लेते हैं। यहाँ पर डालने के बाद जैसे यहाँ पर नीचे दिया हुआ है प्रोसीजर सबमिट, तो चलिए हम इसको सबमिट कर लेते हैं। चलिए नीचे देख रहे हैं अभी थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है नेट का, इसलिए स्लो चल रहा है। तो चलिए हम नीचे यहाँ पर आगे सेलेक्ट करते हैं। चलिए अब थोड़ा स्लो मोशन में है नेट। चलिए यहाँ पर प्रोसेसिंग ले रहा है, तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन बटन का घंटी दबा दीजिए यार, और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए कैसे लोन लेना है। 15,000 से लेकर के 50,000 तक लोन 0 सिविल स्कोर से आप ले सकते हैं। समझ लीजिए ऐसा ऐप्स कभी नहीं मिलने वाला है किसी को, इसीलिए दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। अगर किसी को ज़रूरत है इमरजेंसी के लिए तो ऐप्स से लोन अपना ले सकता है। ऐप्स का क्या नाम है वो भी मैं बताऊंगा। चलिए मैं बता रहा हूँ ये ऐप्स का क्या नाम है। देखिए यहाँ पर बोला है IBL इंस्टेंट पर्सनल लोन, इस ऐप्स का नाम है यही है। इस ऐप से लोन ले सकते